छठा ठाठ। आधी रात का समा, बड़ी अंधियाली रात, सब ओर सन्नाटा। इस पर बादलों की घेर घार, पसारने पर हाथ भी न सूझता। किसी पेड़ का एक पत्ता तक न हिलता। काले काले बादल चुपचाप पूरब से पश्चिम को जा रहे थे। बयार दबे पांव उन्हीं का पीछा किए बहुत ही धीरे धीरे चलती थी और कहीं कोई आता जाता न था। पखेरु पंख तक न हिलाते थे। सब सांस खींचे चुप साधे डरावनी रात से सन्नाटे को और डरावना बना रहे थे। पर तनिक थीर होकर सुनने से सुनसान और सन्नाटे में भी किसी की दुख भरी रुलाई सुनाई पड़ती है। और इसी रुलाई को सुनकर ऐसे कठिन बेले में एक मानुख कान उठाए लंबी डगों उसी ओर जा रहा है। धीरे धीरे काले बादल और काले हुए, अंधियाली और गहरी हुई, बिजली कौंधने लगी, धीमी धीमी गरज होने लगी, सन सन बयार चलने लगी। पहले नन्ही नन्ही बूंदें पड़ी, पीछे बड़ी बड़ी बूंदों से झिप झिप पानी बरसने लगा। बापुरे बटोही पर बड़ी कड़ी बीती। अब वह किधर जावे? जिस रुलाई के सहारे वह आगे बढ़ रहा था, वह अब बहुत जी लगाने पर भी सुन नहीं पड़ती थी। बयार की सनसनाहट, बादलों की गड़गड़ाहट, पानी पड़ने की धूम में उसका सुनना उसके बस की बात न थी। पानी पड़ते पड़ते जाने वाले के सब कपड़े भीग गए, देह ठंडी पड़ गई। बयार की झोंकों से कंपकपी ने भी उसमें घर किया। ओलती की भांत माथे से पानी गिर गया था। आंख फाड़ कर देखने पर भी कहीं कुछ सूझता न था। पर इन बातों की ओर उसका मन भूल कर भी नहीं जाता है। उसको सूरत लग रही है तो इसी की, कैसे उस रुलाई को सुनूं, कैसे उस ठौर तक पहुंचूं। पर ये बात उसके हाथ से जाती रही। वो जितना जतन करने लगा उतना ही पीछे पड़ने लगा, तो भी घबराया नहीं। उसी कठिन अंधियाली में, उसी कठोर बरखा में आगे बढ़ता गया। किधर जाता है, कहाँ जाता है, वो ये समझ तक नहीं सकता है। पर उसका जी उससे यही कह रहा है, अब ले लिया है, थोड़े कड़े और हो, जहाँ जाना चाहते हो वहीं पहुँच जाते हो। महीना आषाढ़ का था। थोड़ी देर के लिए ही ये सब धूमधाम थी। देखते ही देखते आकाश का काया पलट हो गया। पानी रुक गया। बयार धीमी हुई, बादल एक एक करके जाते रहे। तारे निकले, पूरब और चांद भी निकलता दिखलाई पड़ा। कुछ ही देर में चांदनी भी निकली। अब उस जाने वाले के जी में जी आया, कुछ धीरज भी हुआ। गीले कपड़े उसने देह से उतारे, उनको भली भांति गारा, देह को पोंछा, पीछे उन्हीं कपड़ों को पहन लिया। कान लगाकर सुना तो वो दुख भरी रुलाई भी सुन पड़ी, पर अब ये बहुत पास सुन पड़ती थी। वो फिर आगे बढ़ने लगा, पर ज्यों-ज्यों आगे बढ़ता था कलेजा उसका टुकड़े टुकड़े हुआ जाता था। रुलाई सही नहीं जाती थी। घबरा गया पर तो भी एक परख पीछे न हटा। थोड़ी देर में वहाँ जा पहुँचा। देखा धरती पर पड़ी हुई एक 16 बरस की तिरिया फूट फूट कर रो रही है। सब कपड़े उसके भीग गए हैं, कीचड़ से देह भर गई है, पर वह उसी भांत कीचड़ में लौट रही है, उसी भांत बिलक बिलक कर रो रही है। आंखें मूंधी है, मुंह पर बाल बिखर रहे हैं, उनसे मोती की भांति पानी की बूंदें टपक रही हैं। जाने वाला कुछ घड़ी चुपचाप खड़ा रहा। उसकी दशा देखकर आंसू टपकाता रहा। पीछे उससे न रहा गया। बोला, तुम कौन हो? क्यों इतना बिलक कर कीच में पड़ी रो रही हो? क्या तुम्हारा दुख मैं सुन सकता हूँ? सुनने पर इस दुख के हाथ से तुमको छुड़ाने के लिए जतन करूँगा। तिरिया कुछ न बोली, उसी भांत बिलक बिलक कर आंसू बहाती रही। उसी भांत अपनी पुकार से पत्थर के कलेजे को पिघलाती रही और उसी भांत तड़प तड़प कर कीचड़ पानी में लौटती रही। जाने वाले ने कड़ी बोल से कुछ और पास जाकर कहा, माँ, तुम्हारा दुख देखा नहीं जाता, कलेजा टूट रहा है, आंखों से चिंगारियाँ निकल रही हैं। धीरज हाथ से जाता रहा। मुझ बापुरे पर दया करो, आंखें खोलो, कहो कौन सा ऐसा दुख तुम पर पड़ा है जो तुम इतना बिलख रही हो। जग में देह से बढ़कर कुछ प्यारा नहीं है, पर तुम्हारा दुख छुड़ाने में मेरी देह भी जाती रहेगी तो मैं सह लूँगा। अब की बार इसकी बोल उसके कानों पड़ी। उसने अपनी आंखों को खोला, बोली,
हमारा दुख ऐसा नहीं जो उसको कोई छुड़ा सके। राम जिसको दुख देते हैं उसके लिए मानो क्या कर सकता है। तुम क्यों हमारे दुख से दुखिया बनते हो? जहाँ जाते हो जाओ, हमारे भाग में यही लिखा है। जब तक जिएंगी इसी भांति कलेजा कूटती रहेंगी। उसने कहा, कोई दुख ऐसा नहीं है जो छूट न सके। राम किसी को दुख नहीं देते। उन्होंने कठिन से कठिन दुख के लिए भी जतन बनाया है। जतन करने से सब कुछ हो सकता है। वो बोली, न सताओ, हमें जी भर कर रोने दो। हमारा दुख इसी से हल्का होता है। दूसरा कोई उपाय हमारे लिए नहीं है। हमारे कलेजे का घाव पूरा नहीं हो सकता। उसकी इन सब बातों से जाने वाले की आंखों में पानी आता था। उसने आंसू पोंछ कर कहा, मैंने तुमको माँ कहा है, फिर कहता हूँ माँ, जैसे होगा तुम्हारा दुख छुड़ाऊंगा, नहीं तो इस 4 दिन के जीने से हाथ उठाऊंगा। तुम्हारे सामने ये टेक करता हूँ। सांस रहते इस टेक को निभाऊंगा, नहीं तो फूस की आग में जल मरूंगा। वो तिरिया इसकी बात सुनकर भौचक बन गई। बोली, तुम कौन हो भाई? बिना समझे बूझे क्यों इतना हट करते हो? अपना जी सबको प्यारा होता है, दूसरे के लिए अपने जी पर जोखिम क्यों उठाओगे? वह बोला, हम कोई होवें, पर विपत में पड़े को उबारना ही हमारा धर्म है। इस माटी के पुतले के लिए इससे अच्छा कोई दूसरा काम नहीं हो सकता। ये सुनकर वह और अचरज में आई। बोली, जो ऐसा ही है तो आओ, हमारे पीछे आओ, पर जी कड़ा रखना। देखो, मुझ दुखिया को और दुखिया न बनाना। ये कहकर वह उठी और फटे मैले कपड़ों में अपने देह को छिपाकर एक ओर चली। जाने वाला भी उसी के पीछे उसी ओर चला गया। 7वां ठाठ। एक बहुत ही बड़ा टूटा फूटा गिरा पड़ा घर है। उसके पास 2 जन घूम रहे हैं। एक वही बटोही और दूसरी वही दुख से बावली बनी तिरिया। उनके देखने से जान पड़ता है वो दोनों जैसे कुछ खोज रहे हैं। थोड़ी देर में उस दुखी तिरिया ने कहा, मेरा जी ठिकाने नहीं, झूठे ही मैं इधर उधर सिर मार रही हूँ। देखो द्वारा यही है, इसको खोलो। बटोही ने उसको खोला। दोनों भीतर गए। भीतर जाकर बटोही ने देखा, एक अधगिरे घर में एक छोटी सी खाट बिछी हुई है। उस पर 4 बरस का एक फूल सा लड़का लेटाया हुआ है। लड़का पहले बहुत सुंदर रहा होगा, पर अब सूख कर काटा हो गया है। अपने आप उठ तक नहीं सकता। उस घड़ी उसकी सांसें चल रही थीं और वो अधमरा हो रहा था। उसको देखकर वो तिरिया फूट फूट कर रोने लगी। बटोही ने कहा, ठहरो, रो मत, मैं अभी इसको देखकर सब कुछ बतला देता हूँ। जहाँ तक मैं समझता हूँ यह बच जाएगा। इसके पीछे उसने अपनी झोली में से कोई औखद निकाली, लड़के के सिर और छाती पर मला। फिर उसके हाथ पांव को टटोल कर कहा, यह लड़का अभी अच्छा हुआ जाता है, तुम घबराओ मत, इसको और कोई रोग नहीं जान पड़ता है। मैं सोच रहा हूँ भूख से इसकी ऐसी दशा हो रही है। ये कहकर उसने फिर कोई औखद निकाल कर लड़के को पिलाया, जिससे सांसों का चलना रुक गया और लड़का करवट फेर कर सो रहा। लड़के को कुछ अच्छा देखकर उस तिरिया को धीरज हुआ। वह अब कुछ संभली, उसका जी भी कुछ ठिकाने हुआ। इसलिए वो बटोही की ओर अचरज के साथ देखने लगी। बोली, आप कोई देवता हैं, नहीं तो मुझ ऐसी अभागिन को इस धरती पर सहारा देने वाला कौन है? 4 बरस हुआ, पति परदेश चला गया। आज तक न जान पड़ा वो कहाँ है, क्या करते हैं, कैसे उनका दिन बीतता है। राम उनको सुखी में रखें, पर यह भी नहीं जाना जाता, न जाने दुख में खाने पीने का ठिकाना तो बरसों से नहीं है, पर रहने का ठिकाना यही एक घर है, वो भी दिन दिन गिर रहा है। समझती हूँ इस बरस की बरसात में यह न बचेगा। सब ओर से निराश तो थी ही, यही एक लड़का मुझ अभागिन का सहारा है। आज भी उसकी बुरी दशा देखकर मैं आपे में नहीं रही थी, जी बावला हो गया था। आधी रात को इसको अकेले घर में छोड़कर वैद्य के यहाँ भागी जाती थी। बीच ही में मेह आया, तब भी बढ़ती गई, पर अचानक फिसल कर ऐसी गिरी जिससे कुछ घड़ी जहाँ की तहाँ पड़ी रह गई, डोल हिल भी न सकी। पर जान पड़ता है भगवान को मुझ पर कुछ दया हुई, जो उन्होंने उस घड़ी आपको मेरी भलाई करने के लिए वहाँ भेजा। आप कोई देवता हैं। मेरा मन कहता है
आप कोई देवता हैं। आपने मेरे लड़के का जी बचाया। जो लड़का मुझ निधनी का धन, मुझ कंगाल की पूंजी, मुझ दुखिया का सहारा है, उसका जी बचाया। ये काम देवता छोड़ मानुक का नहीं हो सकता। मैं समझती हूँ विपद पड़ने पर किसी को सहारा देना मानुक का काम नहीं है। इस दुखिया की इन बातों से बटोही का कलेजा मुंह को आ रहा था। आंख से टप टप आंसू गिर रहे थे। मन ही मन वह मुरझा रहा था। बोला, विपद पड़ने पर किसी को सहारा देना ही मानुक का काम है। जो दुखियों के दुख को नहीं जानता, पराई पीर से जिसका कलेजा नहीं कसकता, दुख में पड़े को जो नहीं उबारता, भूखों कंगालों पर जो नहीं पसीजता, वह मानुक नहीं पिशाच है। मैं देवता नहीं, एक छोटा मानुक हूँ। जिन औषधियों का गुण धरती पर सब जानता है, उसी के सहारे से इस घड़ी तुम्हारे लड़के का मैं कुछ भला कर सकता हूँ। मेरी इसमें कोई करतूत नहीं है। इतना कहकर वह थोड़ी देर चुप रहा। फिर बोला, तुमको जो दुख न हो, मुझसे कहने में कोई अटक न हो, तो मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ। अब तिरिया का जी बहुत ठिकाने हो गया था, पर न जाने क्यों वह अनमनी हो रही थी। एक एक करके कई बार उसने बटोही को देखा, उसकी बातों को सुना, उसकी बोली को परखा, और यही सब बातें ऐसी हुई हैं जिससे वह अनमनी हो गई हैं। पर अनमनी होने पर भी उसने बटोही की सब बातें सुनी और कहा, आप कुछ कहें, पर मैं आपको देवता ही जानती हूँ। आप जो चाहें पूछें, मैं सब कहूँगी। मुझको कोई दुख न होगा। विपद में पड़े हुए को उबारना ही जो अपना धर्म समझता है, उससे अपनी बिथा कहने में किसको अटक होगी। बटोही ने कहा, मैंने आज तक तुम्हारे ऐसे दुखिया नारी आंखों नहीं देखी। तुम इतना क्यों दुखी हो? क्यों तुम्हारा घर इतना गिरा पड़ा है? क्यों तुम्हारे पास पहनने को कपड़ा नहीं है, खाने को अनाज नहीं है, पानी पीने के लिए पास लोटा तक नहीं है? पति जब से परदेश गया, क्या तब से कोई चिट्ठी भी तुम्हारे पास नहीं आई? वह बोली, क्या कहूँ? इन सब बातों की सूरत होने से मेरा जी फिर बावला बन गया। फिर मैं पहले की भांति दुखिया बन गई। कलेजा फटता है, मुंह से बात भी नहीं निकलती। पर कहूँगी, आपसे कहकर ही मैं अपने कलेजे के बोझ को हल्का करूँगी। ये कहकर उसने एक ऊंची सांस भरी। बटोही ने कहा, मैं समझता हूँ तुमको अपनी पिछली बातों के कहने में बड़ा दुख होता है। ऐसी दशा में मैं भी उसको सुनना न चाहता, पर इसलिए सुनना चाहता हूँ, क्या जाने मैं कोई ऐसा जतन कर सकूँ जिससे तुम्हारा दुख कुछ घटे। उसने फिर एक लंबी सांस ली और कहा, मेरा ब्याह हुए 5 बरस हुआ है। मैं ऐसी अभागिनी हूँ जो ब्याह के 6 ही महीने पीछे मेरे ससुर मर गए। घर का सब काम काज वही करते थे। उन्हीं की कमाई का हम लोगों को सहारा था। उनके मरते ही हम लोगों के दुख का पार न रहा। पति नारी का देवता है, वो कैसा ही क्यों न हो, पर तिरिया उसको अजोग और बुरा नहीं कह सकती। मैं भी अपने पति को बुरा नहीं कहती, और न वो बुरे हैं। पर हम लोगों के भाग की खुटाई से ऐसा संजोग हुआ जिससे मेरे ससुर के मरने के 5 ही 6 महीने पीछे जो 10-5 बीघा खेत था, वो बंधक पड़ गया। घर में जो 10-5 मन्नाज था, वो सब उठ गया, और 10-5 थान गहने जो मेरे देह पर थे, वो सब भी बिक गए। दिन बड़ी कठिनाई के साथ बीतने लगा। भूख बुरी होती है। जब कोई ब्योंत न रहा तो घर की कड़ी और किवाड़ी तक बेच दी गई। पर ऐसे कितने दिन तक चल सकता है? उनको ये धुन समाई, मैं पूरब कमाने जाऊंगा। ये सुनकर मैं बहुत रोई। उनसे कहा, सब कुछ तो गया, अब आप भी आंखों के ओझल होंगे तो मैं कैसे जीऊंगी। बहुत कहने सुनने पर उन्होंने किसी भांत मेरी बात मानी, पर विपद के दिन टालने से नहीं टलते। इन्हीं दिनों इस लड़के का जन्म हुआ। एक दिन मेरी सास ने न जाने क्या उनसे लाने को कहा, पर वह कहाँ से लाते, पास तो कुछ था ही नहीं। इस पर वो कुछ झुंझलाई। ये बात उनको बहुत बुरी लगी। मैं उनसे मिल नहीं सकती थी, जो कुछ समझाती बुझाती। इसलिए दूसरे दिन मैंने सुना वो कमाने पूरब चले गए। मेरा भाग फूटा। मैं रोते रोते बावली बन गई। अब तक रोती हूँ, पर कोई आंसू का पोंछने वाला नहीं। ये कहकर वह चिल्ला उठी और डांड मार कर रोने लगी।
बटोही की आंखों से भी आंसू बह रहा था। हिचकी लग रही थी, पर उसने अपने को संभाला और उस तिरिया को बहुत समझाया। समझाने से उसको भी बोध हुआ। वो फिर कहने लगी, आप समझते होंगे मुझको इन बातों के कहने से दुख होता है और इसी से मैं रो उठती हूँ, पर नहीं, रोने ही से मेरा भला होता है। जो मैं रोती न, बावली हो जाती। पति का दुख भूली न थी, सास ने भी साथ छोड़ा। उनका कलेजा पति के मरने से चूर चूर तो था ही, बेटे का बिछो फिर वह कैसे सहती। उनके पूरब चले जाने के 20 ही दिन पीछे वो भी मर गई। मैं इस धरती पर दुख भोगने के लिए अकेली रह गई। न जाने मेरे प्राण कैसे हैं, जो अब भी नहीं निकलते। अब मैं सब भांत निराश हुई, खाने पीने का कुछ ठिकाना न रहा। सूत काट कर दिन बिताने लगी। बड़े घर की बहू बेटी ठहरी, क्या करती। किसी के घर जाकर काम काज करने से बड़ों के नाम में बट्टा लगता है। भीख मांग नहीं सकती, कौड़ी पास नहीं जो दूसरा कोई काम करती। फिर सूत काट कर दिन बिताने छोड़ मेरे पास कौन उपाय था। इस सूत के बेचने और रुई मोल लाने के लिए मैंने एक टहलुनी रखी थी। इस टहलुनी ने मेरे साथ जो किया उसको मैं नहीं कह सकती। नारी हूँ, लाज की बात कैसे मुंह पर ला सकती हूँ। पर हाय, क्या इस धरती पर बचकर चलने वाले ही को ठोकर लगती है। क्या पाप करने वाले सभी बुरे कामों को कर सकते हैं। उनको दुखियाओं के ऊपर भी दया नहीं आती। क्या कहूँ, राम ऐसों का मुंह न दिखावें। जब मैंने देखा ये टहलुनी रहेगी तो मुझको अपना धर्म निभाने में बड़ी कठिनाई होगी, तो मैंने उसको अपने यहाँ से निकाल दिया। पर ऐसा करके मैं बड़े झंझट में पड़ी। अब कौन सूत बेचे, कौन रुई लावे, कौन मेरे पैसों का नाज ला दे, कौन मेरे दूसरे कामों को करे, इसका कुछ ठिकाना न रहा। पर राम ही बिगड़ी को बनाते हैं। मेरे पड़ोस में एक बूढ़ी बामनी रहती हैं। उनसे मेरा दुख न देखा गया। 3 बरस से मुझ दुखिया की सहारा वही है। वही मेरा सब काम काज कर देती हैं। उनको छोड़ मेरे घर में पखेरु पंख भी नहीं मारता। सच तो ये है, मेरे साथ अपने को कौन दुखिया बनावे। मुझको रोने छोड़ और कुछ आता नहीं। जो दिन रात रोया करता है उसके पास कौन आता है। 5-4 महीने से मेरे देह में रोग ने भी घर किया है। अब कुछ काम काज भी नहीं हो सकता, सूत भी नहीं काट सकती। इसी से 2-2, 3-3 दिन तक अन्न भी नहीं मिलता। आपका कहना बहुत ठीक है। आपने बहुत सोचकर कहा था। भूख से इस लड़के की दशा ऐसी हो रही है। अब मैं सोच रही हूँ, भूख ही से मेरा बच्चा इस दशा को पहुँच गया है। पर क्या करूँ, सब गंवा सकती हूँ, धर्म और लाज तो नहीं गंवा सकती। इसके ननिहाल में भी तो कोई नहीं रह गया जो वहीं चली जाऊँ। 4 बरस से मेरे माँ बाप की भी खोज नहीं मिलती। वो दोनों जन जब से जगन्नाथ जी गए फिर न फिरे। न जाने वो लोग कहाँ हैं, जीते हैं या मर गए, ये भी नहीं जान पड़ता। धरती तू क्यों नहीं फटती जो मैं समा जाऊं। क्या मुझसे दुखिया को तू भी ठौर नहीं दे सकती। ये कहकर वह फिर रोने कलपने लगी और थोड़ी ही बेर में मुरझाकर धरती पर गिर पड़ी। 8वां ठाठ। बटोही ने जो कुछ आंखों देखा कानों सुना, वह सब बातें उसको चकरा रही थीं, दुखी बना रही थीं और सता रही थीं। पर इस घड़ी वो बहुत ही अनमना हो रहा था। वह दुखिया नारी रोई मुरझाकर धरती पर गिरी, फिर आप ही संभली। पर वह वैसा ही अनमना बना रहा। न जाने क्या सोचता रहा, पर अब अचानक चौंक पड़ा। चौंकते ही कहा, देवबाला। इस देवबाला नाम में न जाने कोई टोना था, न जाने कोई मुरझा देने वाली शक्ति थी, जिससे इस नाम को सुनते ही वो तिरिया अचानक ये कहकर फिर अचेत हो गई, हाय, मैं ऐसी आपे से बाहर हो रही हूँ। ऐसा मेरा जी ठिकाने नहीं है, जिसे बार बार जी में आने पर भी ये न पहचान सकी। मुझ दुखिया को सहारा देने वाला भैया देवनंदन छोड़ और कोई नहीं है। ये सुनकर हमारा बटोही जो देवनंदन छोड़ दूसरा नहीं है, फिर वैसा ही अनमना, फिर वैसा ही सोच में डूबा दिखलाई पड़ा। पर थोड़ी ही बेर में धीरज उसके मुखड़े पर देख पड़ा। उसने उपाय करके उस तिरिया को भी, जो देवबाला है, संभाला। कुछ ही बेर में उसका जी भी ठिकाने हुआ। पर दोनों कुछ घड़ी चुप रहे, एक बात भी न बोले।
न जाने कहाँ कहाँ की बातें सोचते रहे। मैं समझता हूँ वही पुरानी बातें उन दोनों के जी में घूम रही थीं। वो सुख के दिन, वो आपस का प्यार, वो फुलवारी का मिलना, वो मीठी बातें, वो लड़कपन का रंग ढंग, फिर दोनों की अड़चलें, धर्म के झमेले, इसके पीछे भाई बहन सा प्यार, वह अनूठे बर्ताव एक एक करके आंखों के सामने फिर रहे थे। और इसी से वो दोनों कितनी देर तक कुछ भी न बोले। पर इस घड़ी देवनंदन के जी में कोई और ही बात ठन रही थी। इसलिए उन्होंने ढाढ़स करके कहा, देवबाला, तुम्हारे दुख से कलेजा फटा जा रहा है, क्या करूं? जो राम चाहते हैं करते हैं, पर मैंने अपने जी में ठाना है, जहां से होगा रमानाथ को मैं खोज निकालूंगा। यह मेरा काम है, तुम्हारा नहीं। अब और कुछ पूछने को नहीं रहा, पर तुमको एक बात बतलानी और रही है, और वो रमानाथ का ठिकाना है। क्या कभी कभी कोई चिट्ठी आती है? देवबाला ने कहा, उनकी कोई चिट्ठी जब से वो गए नहीं आई। मैं उनका कुछ खोज ठिकाना नहीं जानती। मेरे भाग ने सभी बात बिगाड़ रखी है। इतना कहते कहते उसकी आंखें फिर भर आई और छल छल करके आंसू टपक पड़े। देवनंदन चुप रहा, कुछ सोचने लगा, फिर बोला, अच्छा, मैं खोज ठिकाना किसी भांत जान लूँगा, तुम मत घबराओ। अभी 5-7 दिन मैं यहाँ रहूँगा, तब तक ये लड़का भी अच्छा हो जाएगा और इसी गांव में घूम फिर कर मैं रमानाथ का ठिकाना भी जान लूँगा। इसके पीछे मैं ठीक करूँगा, मुझको क्या करना चाहिए। इतना कहकर वो फिर चुप हो गया और मन ही मन कुछ सोचने लगा। देवबाला इस घड़ी देवनंदन को देख रही थी। उसने देखा, उसके सब देह में राख मली हुई है, सिर पर लंबी लंबी जटाएं हैं, हाथ में तुम्बा और चिमटा है, गेरुए रंग का कपड़ा वो पहने हैं, सब भेष उसका साधुओं का है। देवबाला ने देखभाल कर पूछा, देवनंदन, क्या तुम साधु हो गए हो? पर वो कुछ न बोला, न जाने क्या सोचता रहा। फिर कहा, ये सब फिर कभी बतलाऊंगा। अब भोर होने लगा था, इसलिए दोनों जन अपनी अपनी ठौरों से उठे और नहाने धोने में लग गए। इसके पीछे देवनंदन 7 दिन यहाँ रहा। 7 दिन में उसने इस घर की 2 कोठरियों और एक ओसारे को बनाकर ठीक किया, बरस दिन के खाने भर को नाज लिया, 5-7 साड़ियाँ मोल ली और ये सब देवबाला को दिया। इस बीच लड़का भी भली भांति अच्छा हो गया था, इसलिए 8वें दिन कुछ रोक भी देकर देवनंदन ने देवबाला से कहा, मैं अब जाता हूँ, जहाँ तक हो सकेगा मैं तुरंत लौटूंगा। मैंने इस गांव में रमानाथ का कुछ ठिकाना पाया है। लोग कहते हैं इस गांव से 4 कोस पर रामपुर नाम का एक गांव है, उसमें भवानी दत्त नाम का कोई कायत रहता है। पूरब में जहाँ रमानाथ रहते हैं वहीं वह कायत भी आता जाता है। आजकल वो घर आया हुआ है, उससे पूछने पर रमानाथ की बहुत सी बातें जान पड़ेंगी। आज मैं वहीं रहूँगा, उनसे सब पूछ पाछ कर कल उसी ओर जाऊँगा। रमानाथ से भेंट होना चाहिए, लीवा लाना मेरे हाथ है। मैं उनको 3 महीने के भीतर ही लेकर यहाँ पहुँचूँगा, तुम घबराना मत। देवबाला बोली, मैं क्या कहूँ, जो तुम करते हो उसमें मैं हाथ डाल नहीं सकती। जो हाथ डालूं भी तो तुम काहे को मानोगे। मैं भी समझती हूँ भाई से बढ़कर इस धरती में अपना कोई दूसरा नहीं है। आप जावें, मैं आपको रोक नहीं सकती, पर मैं बड़ी अभागिनी हूँ, इसी से मेरा कलेजा धक धक कर रहा है। ये कहकर देवबाला बहुत ही उदास और अनमनी हो गई, पर देवनंदन ने उसको बहुत समझाया, ढाढ़स बंधाया और इसके पीछे रामपुर की ओर बयान किया। देवबाला के लिए फिर वही दिन रात आगे आए, पर उसके जी में ये बात बहुत उठा करती, क्या देवनंदन साधु हो गए? उसका भेष साधुओं का क्यों है? अपना ब्याह उन्होंने नहीं किया क्या? जब मैंने उनसे इन बातों को पूछा तो उन्होंने क्यों नहीं बतलाया? पर कोई ऐसी बात उसके जी में नहीं समाती थी जिससे उसका बोध होवे।